राम दोस्तों, रावण की लंका सच में सोने की थी या ये सिर्फ एक मिथक था? सुनिए। त्रेता युग का सबसे बड़ा रहस्य रावण की श्रवण नगरी, सोने से चमकती लंका जिसकी दौलत का कोई अंत नहीं था। ये दिव्य श्रवण अचानक कहाँ गायब हो गया? सच जानकर हैरान रह जाएंगे। इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए सुनिए एक प्राणविक कथा। इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए एक प्राणविक कथा। त्रेता युग में रावण की लंका सोने की थी। यह सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित होता है। आखिर एक समय एक राज्य पूरा का पूरा सोने का कैसे हो सकता है? क्या यह किसी देवता का आशीर्वाद था या फिर रावण की असाधारण शक्ति का प्रमाण? इस रहस्य की शुरुआत होती है रावण के पूर्वजों से। कहा जाता है कि लंका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था, जो देवताओं के प्रधान शिल्पकार थे। लेकिन यह सोने की कैसे बनी? क्या इसे देवताओं ने रावण को उपहार में दिया था या फिर इसके पीछे कोई और गूढ़ रहस्य छिपा था? लंका का निर्माण स्वयं देवताओं के प्रमुख वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने किया था। कहा जाता है कि यह नगर मूल रूप से भगवान शिव के भक्त कुबेर के लिए बनाया गया था। जब कुबेर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें लंका प्रदान की थी। विश्वकर्मा ने इसे सोने से निर्मित किया, जिससे यह अद्भुत और दिव्य बन गया। पूरी लंका में विशाल महल, शर्मणिक गगनचुंबी भवन, सुंदर बगीचे और चमत्कारी संरचनाएं थी। लेकिन यह नगर कुबेर के पास अधिक समय तक नहीं रहा। रावण ने इसे कैसे प्राप्त किया? लंका मूल रूप से कुबेर के पास थी, लेकिन रावण की नज़र इस श्रवण नगरी पर पड़ गई थी। रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, लेकिन रावण को यह पसंद नहीं था कि कुबेर इतना शक्तिशाली और समृद्ध हो। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त किए और खुद को अजेय बना लिया। एक दिन रावण ने कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा। अपनी शक्ति और मायावी सिद्धियों के बल पर उसने कुबेर को हराया और लंका पर कब्जा कर लिया। कुबेर पराजित होकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए और वहां अपना नया निवास बनाया। इस तरह से लंका रावण के हाथों में आ गई। लेकिन लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी, उसमें कई रहस्य छिपे थे। रावण द्वारा लंका पर कब्जा करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि आखिर लंका इतनी चमकदार, शर्मणिक और अद्भुत कैसे बनी? इसका रहस्य छिपा था विश्वकर्मा की दिव्य कला में। जब लंका का निर्माण हुआ था तब विश्वकर्मा ने इसे शुद्ध सोने से बनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार यह साधारण सोना नहीं था, बल्कि देवताओं के विशेष यज्ञों से उत्पन्न हुआ दिव्य श्रवण था, जिसे चिरस्थायी सोना कहा जाता है। यह न तो खराब होता था और न ही इसका रंग फीका पड़ता था। यही कारण था कि लंका सूर्य की भांति चमकती थी और दूर से ही इसका तेज लोगों को अचंभित कर देता था। लेकिन एक और रहस्य था। क्या लंका का यह सोना किसी विशेष कारण से चुना गया था? लंका केवल श्रवण से बनी एक भव्य नगरी नहीं थी, बल्कि इसके निर्माण के पीछे गूढ़ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी थे। कहा जाता है कि यह सोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, क्योंकि इसे स्वयं विश्वकर्मा ने देवताओं के आशीर्वाद से तैयार किया था। इस सोने की विशेषता यह थी कि यह ध्यान और मंत्रों की शक्ति को अवशोषित कर सकता था, जिससे लंका में रहने वालों की ऊर्जा और शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। यही वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सोना ऊष्मा और प्रकाश का सबसे बड़ा संवाहक होता है। लंका को इस तरह बनाया गया था कि सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरा नगर प्रकाशित और ऊर्जा से भरपूर हो जाता था। यह तकनीक आधुनिक और ऊर्जा सिद्धांतों से मेल खाती है, लेकिन
प्रश्न यह है कि क्या यह सोना रावण की शक्ति का कारण भी था? रावण केवल अपनी तपस्या और ब्रह्मा जी के वरदानों के कारण ही शक्तिशाली नहीं था, बल्कि लंका का चमत्कारी सोना भी उसकी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह कहा जाता है कि लंका का सोना केवल साधारण धातु नहीं था, बल्कि इसमें ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो उसमें रहने वाले व्यक्ति की शक्ति, आयु और ज्ञान को बढ़ाती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि रावण ने लंका में कई यज्ञ और तंत्र क्रियाएं करवाई, जिससे यह सोना एक ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता था। इसके कारण लंका में रहने वाले राक्षस असाधारण बलशाली थे और वहां के वातावरण में एक रहस्यमय शक्ति प्रवाहित होती थी। परंतु क्या इस दिव्य सोने के कारण रावण अजय बन गया था? क्या कोई उसे जीत सकता था? लंका का सोना निश्चित रूप से रावण की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, लेकिन यह उसे पूरी तरह अजय नहीं बना सका। रावण को ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान प्राप्त थे, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति का आधार उसका ज्ञान, तपस्या और तांत्रिक सिद्धियां थी। हालांकि लंका के दिव्य सोने ने उसकी सेना और राज्य की सुरक्षा को अद्वितीय बना दिया था। यह सोना महलों, मंदिरों और किलों में जड़ा हुआ था, जिससे लंका की दीवारें मायावी ऊर्जा से भर जाती थी। कहा जाता है कि लंका के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाता था। लेकिन फिर भी रामायण में लंका का अंत हुआ तो क्या लंका के सोने की शक्ति राम के आगे असफल हो गई थी? लंका का सोना जितना शक्तिशाली और रहस्यमयी था, उतना ही भगवान राम की दिव्यता के आगे निष्प्रभावी हो गया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम की सेना लंका पर आक्रमण करने आई, तब रावण को विश्वास था कि उसकी सोने से बनी अजय नगरी और उसकी मायावी शक्तियां उसे विजयी बनाए रखेंगी। लेकिन राम केवल बल और शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के प्रतीक थे। लंका का सोना राक्षसों को शक्ति जरूर देता था, लेकिन यह मर्यादा धर्म और सत्य के आगे टिक नहीं सका। श्री राम के दिव्य अस्त्र शस्त्र, हनुमान जी की भक्ति और विभीषण की सहायता से लंका का श्रवण कवच धीरे धीरे निष्प्रभावी होता गया। जब राम ने रावण का वध किया तो लंका का वैभव भी समाप्त होने लगा। परंतु क्या रावण की मृत्यु के बाद लंका का सोना बचा रहा या उसका अंत भी हो गया? जब रावण का वध हुआ और श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तब यह प्रश्न उठता है कि लंका के सोने का क्या हुआ? क्या यह श्रवण नगरी वैसे ही बनी रही या फिर इसका अंत हो गया? रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने लंका का राज्य रावण के अनुज विभीषण को सौंप दिया। विभीषण एक धर्मपरायण राजा थे और उन्होंने लंका को अधर्म और तामसिक शक्तियों से मुक्त कर दिया। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि लंका का दिव्य सोना धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। माना जाता है कि रावण की तांत्रिक शक्तियां और यज्ञों से यह सोना अपनी ऊर्जा बनाए रखता था, लेकिन उसके नष्ट होते ही यह श्रवण सामान्य धातु में बदलने लगा। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार लंका का अधिकांश सोना समुद्र में समा गया और कुछ भाग विभीषण के शासन में बचा रहा। लेकिन क्या यह सोना आज भी कहीं अस्तित्व में है? यह प्रश्न अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है कि क्या त्रेता युग में रावण की सोने की नगरी का कोई अंश आज भी अस्तित्व में है? यदि लंका पूरी तरह से सोने की थी तो उसका सोना आज कहाँ है? कुछ मान्यताओं के अनुसार जब राम के हाथों रावण का अंत हुआ, तब लंका का वैभव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। समुद्र के किनारे स्थित यह नगरी कालांतर में जल प्रलय और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण डूब गई। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि विभीषण ने धर्म को बनाए रखने के लिए लंका के अधिकतर सोने को समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, ताकि यह किसी दुष्ट शक्ति के हाथों में न जाए। वही कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि श्रीलंका के कुछ प्राचीन खंडरों और गुफाओं में इस दिव्य सोने के अवशेष मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष परिणाम अभी तक नहीं मिला है। परंतु क्या भविष्य में इस सोने की खोज असंभव है?
लंका के सोने की खोज आज भी एक रहस्य और आकर्षण का भविष्य बनी हुई है। आधुनिक पुरातत्वविद और शोधकर्ता श्रीलंका के प्राचीन खंडरों, समुद्री तलहटी और पौराणिक स्थलों की जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि इस दिव्य श्रवण के अस्तित्व का कोई प्रमाण मिल सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि लंका का सोना आज भी कहीं मौजूद है तो क्या वह समुद्र में गहरे में दब चुका है या फिर श्रीलंका के जंगलों और पर्वतों में छिपा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित करना कठिन है, क्योंकि हजारों वर्षों में भौगोलिक बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई सभ्यताएं और उनके अवशेष नष्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद पुराणों और महाकाव्यों में दर्ज लंका के श्रवण का रहस्य आज भी रोमांचक और रहस्यमय बना हुआ है। लेकिन क्या इस सोने का कोई आध्यात्मिक महत्व भी था? लंका का सोना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं था, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी था। यह केवल शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अहंकार और अधर्म की परीक्षा भी थी। रावण ने अपनी तपस्या और बल से इसे प्राप्त किया था, लेकिन इसका अहंकार और अधर्म ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लंका का सोना यह दर्शाता है कि भौतिक सुख और संपत्ति किसी भी व्यक्ति को अजेय नहीं बना सकती, अगर उसके साथ धर्म, सत्य और मर्यादा न हो। श्री राम ने लंका को जीतकर यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में होती है। इसलिए लंका का सोना केवल एक भौतिक खजाना नहीं था, बल्कि यह कर्म और परिणाम का भी प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि धन और वैभव का उपयोग सही मार्ग पर किया जाए, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। यही लंका के सोने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य था। तो दोस्तों, आपको लंका के सोने का रहस्य जानकर रोमांच हुआ या आश्चर्य हुआ, यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो आप अपनी राय जरूर लिखना और ज़रूर बताना। और अब मैं आपको बताती हूँ त्रिजटा, जो सीता माता की लंका में देखभाल करती थी। त्रिजटा किसकी बेटी थी? आखिर त्रिजटा किसकी बेटी थी? माता सीता ने एक राक्षसी को माँ क्यों कहा? जानिए क्यों माता सीता ने राक्षसी के पैर छुए। अशोक वाटिका का सबसे बड़ा रहस्य। त्रिजटा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, उसका असली पिता कौन था? सच्चाई जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, रामायण के एक पन्ने में हमने हमेशा यही पढ़ा और सुना है कि लंका की अशोक वाटिका में माता सीता दुख, डर और मायूसी के बीच घिरी हुई थी। यहाँ चारों तरफ भयानक राक्षसियाँ थीं जो उन्हें हर पल रावण के नाम से डराती और धमकाती रहती थी। लेकिन उस घोर अंधकार और डर के बीच भी एक उम्मीद की किरण थी। एक ऐसी राक्षसी जिसे समय जगत जननी माता सीता ने माँ का दर्जा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिजटा की। लेकिन जरा सोचिए, एक राक्षस कुल में जन्मी महिला जो रावण के आदेश पर वहाँ तनाव थी, आखिर वो कौन थी जिसे देवी सीता ने अपनी सगी माँ जैसा सम्मान और प्रेम दिया? क्या वो सच में विभीषण की पुत्री थी, जैसा कि कई लोग मानते हैं, या फिर उनकी कहानी कुछ और ही है जो इतिहास के पन्नों में कहीं छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम त्रिजटा के जन्म, उनके असली पिता और उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अशोक वाटिका का दृश्य। अशोक वाटिका का दृश्य। अशोक वाटिका का दृश्य बहुत ही भयानक था। वहाँ रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए जिन राक्षसियों को तैनात किया था, वे देखने में जितनी डरावनी थी, उनका व्यवहार उससे भी कहीं ज़्यादा क्रूर था। वे हर वक्त सीता जी को तंग करती, डराती और रावण से विवाह करने के लिए दबाव डालती थी। लेकिन दोस्तों, उसी उम्मीद में एक चेहरा ऐसा था जिसके माथे पर राक्षसी क्रूरता नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का तेज था।
वो थी तिरजटा। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही इस बात का जिक्र मिलता है कि जहाँ बाकी राक्षसियाँ माता सीता को नोचने खाने को दौड़ती थी, वहीं तिरजटा उन्हें डांट कर भगा देती थी। वो सिर्फ एक पहरेदार नहीं बल्कि एक ऐसी ढाल थी जो सीता जी को हर मानसिक और शारीरिक कष्ट से बचाने की कोशिश करती थी। सवाल यह उठता है कि आखिर रावण जैसे अधर्मी की नगरी में जहाँ पाप का बोलबाला हो, वहाँ तिरजटा जैसी धर्मपरायण और ममतामयी स्त्री कहाँ से आई? क्या वो सिर्फ एक साधारण राक्षसी थी या उसका जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति से था जो राम काज में बहुत बड़ा योगदान देने वाला था? चलिए अब जानते हैं उनके असली कुल के बारे में। बहुत से विद्वानों और अलग अलग रामायणों जैसे कि आनंद रामायण में यह माना जाता है कि तिरजटा और कोई नहीं बल्कि विभीषण की पुत्री थी। जी हाँ, वही विभीषण जो रावण के भाई होकर भी राम भक्त थे। सोचिए, जिस घर में पिता साक्षात धर्म की मूर्ति हो, वहाँ संतानों पर भी तो वही संस्कार पड़ेंगे। विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा दोनों ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। यही कारण था कि तिरजटा का शरीर भले ही राक्षस कुल का था, लेकिन उनकी आत्मा एक तपस्विनी की थी। लंका के उस पाप भरे माहौल में विभीषण का घर एक मंदिर जैसा था, जहाँ हरि नाम जपा जाता था। तिरजटा ने बचपन से ही अपने पिता से धर्म की बातें सीखी थी। उन्हें पता था कि रावण जो कर रहा है वो विनाश का कारण बनेगा। इसलिए शोक वाटिका में उनकी नियुक्ति भले ही रावण ने एक पहरेदार के रूप में की थी, लेकिन असल में वो वहाँ एक सेवक और भक्त बनकर माता सीता की रक्षा कर रही थी। जब एक रात माता सीता बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और राक्षसियाँ उन्हें डराने में लगी थी, तभी तिरजटा ने उन सबको डांटते हुए एक ऐसी बात कही जिससे सबकी रूह कांप गई। तिरजटा ने कहा, अरे ओ मूर्ख राक्षसियों, सीता को सताना बंद करो और इनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगो। मैंने अभी अभी एक ऐसा स्वप्न देखा है जो लंका के विनाश की गवाही दे रहा है। तिरजटा ने अपने सपने का वर्णन करते हुए बताया कि उसने देखा है कि रावण तेल से सराबोर होकर मुंडित सिर के साथ गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा यानी मृत्यु की ओर जा रहा है। वही लंका पूरी तरह राख के ढेर में बदल चुकी है और प्रभु श्री राम माता सीता को मुक्त करा रहे हैं। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था दोस्तों, यह एक भविष्यवाणी थी। तिरजटा की बातों में इतना आत्मविश्वास और सच्चाई थी जो कि राक्षसियाँ अभी तक शेरनी बनी हुई थी, वे बिल्ली बनकर डर के मारे कांपने लगी। तिरजटा ने उस वक्त न केवल सीता जी की रक्षा की बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके प्रभु जल्द ही आने वाले हैं। अब आते हैं उस भावुक सवाल पर कि आखिर एक देवी ने राक्षसी को माँ क्यों कहा। देखिए, माँ केवल यह नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वह भी होती है जो घोर संकट में रक्षा करे और ढांढस बंधाए। लंका में सीता जी बिल्कुल अकेली थी, अपने परिवार और प्रभु से दूर। जब युद्ध के दौरान रावण ने मायावी चालें चली, जैसे कि मायावी कटे हुए राम का सिर दिखाना या नागपाश की झूठी खबरें फैलाना, तब सीता जी वियोग में प्राण त्यागने को तैयार हो जाती थी। ऐसे नाजुक मौकों पर तिरजटा ही थी जो उन्हें सच बताती थी और रोकती थी। तिरजटा उन्हें युद्ध की पल पल की सही खबर देती थी और समझाती थी कि हे माता, धैर्य रखें, प्रभु श्री राम सुरक्षित हैं और जीत रहे हैं। उस पराये देश में जहाँ हर कोई दुश्मन था, तिरजटा का यह प्रेम और सद्भावना सीता जी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। इसी ममता और निस्वार्थ सेवा ने सीता जी को विवश कर दिया कि वे उन्हें सखी नहीं बल्कि माँ कहकर पुकारें। यह रिश्ता खून का नहीं एक माँ बेटी का बन चुका था। खून का नहीं एक आत्मा और विश्वास का था, बल्कि आत्मा और विश्वास का था।
दोस्तों, एक पल ऐसा भी आया था जब माता सीता का धैर्य जवाब दे गया था। रावण की दी हुई मियाद खत्म हो चुकी थी और प्रभु श्री राम का कोई समाचार नहीं मिल रहा था। हताश में डूबी सीता ने त्रिजटा से कहा, हे माता, अब मुझसे यह दुख और नहीं सहा जा रहा। तुम लकड़ियां लाकर चिता सजा दो, मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। जरा सोचिए उस वक्त स्थिति कितनी गंभीर रही होगी। अगर त्रिजटा एक साधारण राक्षसी होती तो शायद यह सीता जी की बात मान लेती या रावण को बुला लाती, लेकिन त्रिजटा ने यहाँ अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने सीता को समझाया कि रात के समय आग नहीं मिलती और उन्हें बातों में उलझाकर उनका ध्यान भटका दिया। उसने सीता जी को प्रभु राम के बल और पराक्रम की याद दिलाई। वह जानती थी कि आत्महत्या महापाप है और अगर सीता जी ने ऐसा कर लिया तो धर्म की हार हो जाएगी। उस रात त्रिजटा ने सिर्फ एक पहरेदार नहीं बल्कि एक रक्षक बनकर सीता जी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। यही वो पल थे जिन्होंने साबित किया कि लंका में अगर कोई सीता जी का अपना था तो वो था सिर्फ त्रिजटा थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया और विभीषण लंका के राजा बने। जब माता सीता के अयोध्या वापस आने की घड़ी आई तो खुशी के उस माहौल में भी उन्होंने अपनी उस लंका वाली माँ को नहीं बुलाया। विदाई के समय सीता जी ने विशेष रूप से त्रिजटा को बुलाया। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि सीता जी ने त्रिजटा को ढेर सारे बेशकीमती रत्न, आभूषण और वस्त्र उपहार में दिए, लेकिन इन धन दौलत से भी बढ़कर जो चीज उन्होंने दी वह था आदर और प्रेम। सीता जी ने भरी सभा में स्वीकार किया कि अगर त्रिजटा न होती तो शायद वो उस नरक में जीवित न बचती। उन्होंने राजा विभीषण से भी आग्रह किया कि त्रिजटा का हमेशा विशेष ख्याल रखा जाए। कहते हैं न कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, लेकिन त्रिजटा ने दुख में साथ निभाया सीता माता का। इसलिए माता सीता ने जाते जाते उन्हें वो सम्मान दिया जो इतिहास में अमर हो गया। त्रिजटा की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उनकी बेटी अब अपने असली घर में जा रही थी। दोस्तों, त्रिजटा की कहानी सिर्फ त्रेता युग या लंका युग तक सीमित नहीं रही। क्या आपको पता है कि आज भी कलयुग में एक राक्षसी की पूजा देवी की तरह ही की जाती है? जी हाँ, यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। धर्म नगरी काशी यानी वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही त्रिजटा का भी एक बहुत प्रसिद्ध स्थित मंदिर है। मान्यता है कि जब माता सीता लंका से जा रही थी तो उन्होंने त्रिजटा की निस्वार्थ सेवा से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में जो भी भक्त मेरी आराधना करेगा उसे तुम्हारी भी याद करनी होगी, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाएगी। कार्तिक मास में यहाँ विशेष पूजा होती है। सोचिए, एक राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन जाना और आज भी देवी के रूप में पूजा जाना, यह अपने आप में एक चमत्कार है। यह बात साबित करती है कि इंसान अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। त्रिजटा का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, त्रिजटा की कहानी हमें एक ऐसी सीख देती है जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी गलतियों के लिए अपने आसपास के माहौल को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि माहौल ही खराब था तो हम क्या करें, लेकिन त्रिजटा का चरित्र इस बहाने को पूरी तरह से झूठा साबित करता है। जरा सोचिए, वो रावण की लंका में थी जहाँ चारों तरफ सिर्फ अधर्म, अहिंसा और बुराई थी। वहाँ अच्छाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहा था। फिर भी त्रिजटा ने अपनी अच्छाई और संस्कार नहीं छोड़े। वो लंका रूपी कीचड़ में खिले हुए उस कमल की तरह थी जिस पर जिंदगी का कोई असर नहीं था। एक तरफ शूर्पणखा थी जिसने युद्ध की आग भड़काई और अपने ही कुल का नाश करवाया, और दूसरी तरफ त्रिजटा थी जिसने सेवा और भक्ति का मार्ग चुना। दोनों एक ही कुल की थी,
लेकिन उनकी सोच ने उन्हें अलग बना दिया। त्रिजटा ने साबित किया कि इंसान अपने जन्म या जगह से नहीं बल्कि अपने चुनाव और कर्मों से पहचाना जाता है। अगर नीयत साफ हो तो बुराई के गढ़ में भी कमल खिल जाता है। नीयत इंसान की सच्ची होनी चाहिए। यही शूर्पणखा और त्रिजटा की कहानी। त्रिजटा दोनों ने अपनी अपनी जगह साबित कर दी कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। ये बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है। त्रिजटा ने अच्छे काम किए, वो अच्छे काम के लिए मानी जाती है। यह नीयत साफ हो तो बुराई के गढ़ में भी रहकर आप साधु बने रह सकते हैं। त्रिजटा की कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा पहलू यह है कि उसे अपनी सेवा का फल न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी मिला। शास्त्रों और संतों का मानना है कि जो जीव साक्षात जगत जननी की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है उसके लिए मोक्ष के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि त्रिजटा ने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए कोई अलग से तपस्या नहीं की थी, लेकिन उन्होंने माता सीता के चरणों की सेवा करके ही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा पाली। हमारे धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर से भी बड़ा ईश्वर के भगत का स्थान होता है। त्रिजटा ने लंका में रहते हुए राक्षसी शरीर में होते हुए भी यह गति प्राप्त की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ होती है। उनका जीवन गवाह है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी उसे हराने के लिए काफ़ी होता है। अशोक वाटिका में त्रिजटा वही दिया थी जिसने माता सीता के विश्वास को बुझने नहीं दिया। तो दोस्तों, यह थी लंका की उस अनजान माँ की कहानी जिसने साबित किया कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास और विश्वास के होते हैं। त्रिजटा का चरित्र हम सबको एक बड़ा आईना दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का बुरे माहौल में क्यों न हो, अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक राक्षसी होकर वो माँ बन सकती है तो हम इंसान होकर एक दूसरे का सहारा क्यों नहीं बन सकते। आज की दुनिया में हमें त्रिजटा जैसी ही निडर और सहयोगी सोच की बहुत ज़रूरत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को भी छू लिया है और आपको रामायण का यह अनसुना पहलू पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। आप कमेंट में जय सिया राम का जय माता त्रिजटा लिखकर हमें बता सकते हैं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। और हाँ, धर्म और इतिहास के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान किमी वर्मा चैनल पर आप बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। और अगले वीडियो में एक और अद्भुत गाथा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।